नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वड़क्कम। मैं सुधांशु पांडे मैथ्स इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में ग्रेड 10 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का जो टॉपिक है उसको हम थोड़ा सा समझेंगे, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, किस तरीके से उसके सवालों को हम करेंगे। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्यारे से नमन और रूहानी और शाम्बा भी शायद थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगी। तो और मेरे सारे यूट्यूब जो कि लाइव इस क्लास को देख रहे हैं, आप लोग भी इस चैप्टर को देखिए। और अगर आप चाहते हैं आपकी मैथ्स और अच्छी हो जाए तो प्लीज़ ज्वाइन क्यू मैथ, क्योंकि क्यू मैथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मैथ्स को बहुत ही कॉन्सेप्चुअली तरीके से पढ़ाया जाता है। मेरे जैसे बहुत सारे हजारों टीचर्स जो मुझसे भी अच्छे हैं उसमें पढ़ाते हैं, तो आप उनकी पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हैं। चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो लास्ट ईयर ग्रेड 9 में आप लोगों ने क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर एंड स्फेयर, ये सब चीज़ें आपने देखी होंगी, ठीक है। इनके वॉल्यूम्स के बारे में भी पढ़ा होगा, सरफेस एरिया के बारे में भी पढ़ा होगा। लेकिन इस साल हम क्या कर रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे, हम उसके कॉम्बिनेशन से फिगर बनाएंगे और फिर उनके वॉल्यूम्स और उनके सरफेस एरिया की बात करेंगे, ठीक है। कि किस तरीके से सरफेस एरिया में क्या चेंज आता है और किस तरीके से उसके वॉल्यूम में चेंज आता है, उसको हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के साथ। तो बोल रहा है, इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ सॉलिड्स मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ टू और मोर ऑफ द बेसिक सॉलिड्स एज शोन अबव। ये कौन सी शेप है बताओ नमन बेटा, इसका क्या नाम है? सर क्यूबॉइड, इसका क्या नाम है? कोन, इसका क्या नाम है? सिलेंडर, और इसका क्या नाम है? सर्कल। ठीक है बेटा, उसके पीछे का 3D फिगर देखने की कोशिश करो, कृष्ण की तरह दिव्य दृष्टि रखने की कोशिश करो, तो तुम्हें दिखाई देगा कि वो एक स्फेयर है। क्या है वो? एक स्फेयर है, ठीक है, सर्कल नहीं है वो। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, तो हम यहाँ पे देखेंगे, यू मस्ट हैव सीन ए ट्रक विद ए कंटेनर फिटेड ऑन इट्स बैक। ऐसा देखा है? इस कंटेनर को देखा है कभी? इस कंटेनर में पानी वानी लेके जाते हैं लोग, जहाँ पानी की कमी होती है। फरीदाबाद में तो हरियाणा में अक्सर एक जगह है, वहाँ पर मैंने देखा कई बार पानी के टैंकर जाते हैं, कई बार दूध की गाड़ियाँ जाती हैं, कई बार तेल की गाड़ियाँ जाती हैं, अलग अलग इस तरीके से जाती हैं। अब कोई अगर पूछ ले कि इसके अंदर कितने वॉल्यूम का सामान जा रहा है, ठीक है। इसके अंदर चंदन की लकड़ी भी गई थी, अगर तुम्हें याद हो तो। हाँ, पुष्पा देखी? पुष्पा पिक्चर में इसको काट के इसके नीचे चंदन की लकड़ी लेके जाता था वो, और ऊपर से पानी भर देता था। आवाज़ अलग अलग आती थी, साउंड चेक से पता कर लिया तो उन्होंने, वो पढ़े लिखे होते हैं ना एसपी। तो उन्होंने बोला, यू मस्ट हैव सीन ए ट्रक विद ए कंटेनर फिटेड ऑन इट्स बैक कैरिंग ऑयल और वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इज इट इन द शेप ऑफ एनी ऑफ द 4 बेसिक सॉलिड मेंशन्ड अबव। जो आपने 4 शेप पढ़े उनमें से किसी एक शेप का है क्या ये? आप बोल सकते हो क्या ये सिलेंडर है, क्या ये क्यूबॉइड है, क्या ये स्फेयर है, क्या ये कोन है? नहीं। तो यू मे गेस दैट इट इज मेड अप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेयर एट द एंड्स, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ आपको हेमिस्फेयर कहाँ पे है। ये देखो बच्चों, ये हेमिस्फेयर है आपका, दिखाई दे रहा है? ये आपका क्या है? हेमिस्फेयर। ये पोर्शन कितना है आपका? हेमिस्फेयर। ये क्या है? ये भी हेमिस्फेयर है। ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको हम क्या बोलेंगे? 2 हेमिस्फेयर एंड के बीच में कौन सा पोर्शन है? सर बीच वाली शेप, हम्म, सर सिलेंडर। सिलेंडर है। ABCD की अगर हम बात करें यस। तो ABCD क्या है? सिलेंडर है। तो कोई अगर इसका वॉल्यूम पूछ लेगा तो वॉल्यूम क्या होगा बेटा? हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर को एक स्फेयर भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? 2 हेमिस्फेयर जुड़ जाएंगे, 2 इंटू हाफ हेमिस्फेयर, तो वो एक स्फेयर के बराबर हो गया। तो हम इसको निकाल लेंगे। मैं देखना चाहता हूँ क्या तुम लोगों को फॉर्मूले याद है क्या? फॉर्मूले बताओ बच्चों। एक बार सभी के कर लेते हैं याद। सबसे पहले क्यूब की बात करते हैं। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? LSA का फॉर्मूला क्या होता है? लिटरल सरफेस एरिया। क्या होता है? 4 साइड्स होती हैं, 4 फेसेस होते हैं, फ्रंट में 2 साइड में, तो क्या हो गया? 4A²। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो क्या बन जाएगा? 6A²। और अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो क्या बन जाएगा? ए A क्यूब। क्यूब, ठीक है।
अब आते हैं बेटा क्यूबॉइड पे आते हैं। किस पे आते हैं? क्यूबॉइड पे। क्यूबॉइड का LSA क्या होता है? तो क्यूबॉइड बनता है रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। और अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो एरिया इंटू हाइट। एरिया ऑफ द बेस क्या होता है? एरिया ऑफ द बेस होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ और इंटू हाइट। समझ में आ रहा है? अब यहाँ से ये फॉर्मूले को मैं अलग कर देता हूँ, ठीक है, इन फॉर्मूलों को मैं अलग कर देता हूँ। अब आते हैं तुम्हारे कुछ और फॉर्मूले। तो कुछ और फॉर्मूले में नंबर 3 पे कौन सा आता है? शेप सिलेंडर आता है। कौन सा आता है? सिलेंडर। सिलेंडर के LSA को हम बोलते हैं CSA, क्योंकि वो कर्व्ड सरफेस एरिया, एक प्रकार से कर्व्ड है। क्या होती है कर्व्ड सरफेस एरिया? तो उसका बेस क्या होता है? सर्कल। तो सर्कल को अगर हम गले लगाएंगे तो क्या बनेगा? 2 पाई आर। क्या बनेगा? 2 पाई आर। इसको हाइट दे देंगे तो क्या फॉर्मूला हो गया? 2 पाई आर एच। ठीक है। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो हम बोलेंगे 2 पाई आर तो होता ही है, ठीक है। एक पाई आर स्क्वायर नीचे होता है और एक पाई आर स्क्वायर ऊपर होता है। तो 2 पाई आर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? एच प्लस आर। समझ में आ गया? और अगर वॉल्यूम की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों? एरिया इंटू हाइट। तो एरिया कितना है बेस का? पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितनी है? एच। तो वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच। लिखते जाओ इसको, ठीक है। जब भी आपको वॉल्यूम निकालना होगा किसी का भी तो आप उसको करोगे बेस एरिया इंटू हाइट। ये फॉर्मूला याद रखना। जो भी एरिया है उसको हमने हाइट दे दी, तो हाइट दे दी तो क्या हो गया? उसके अंदर पानी आ गया। पानी कितना आया वही निकालना है। तो एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाता है? वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है, इसको भी साइड कर दें। अब हो गया ये भी। ठीक है। सिलेंडर के बाद क्या आता है बेटा हमारे पास? कोन आता है। क्या आता है? कोन। कोन का अगर लेटरल सरफेस एरिया बोले तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। जहाँ पे एल क्या होता है बच्चों? एल होता है स्लैंट हाइट। क्या होती है? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट। और अगर मैं इसकी पूछूं तुमसे कि इसका वो क्या होता है, मतलब स्लैंट हाइट निकालते कैसे, तो हम बोलेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच एच स्क्वायर। स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो ये हो जाता है बच्चों पाई आर, ब्रैकेट में हम लिखते हैं एल प्लस आर। क्योंकि पाई आर एल तो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा ही, एक पाई आर एल नीचे भी होगा, सॉरी एक पाई आर स्क्वायर नीचे भी होगा। तो पाई आर कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा एल प्लस। वॉल्यूम की बात करते हैं बच्चों। तो इसका क्या वॉल्यूम होता है? तो हम ऐसा समझो, आप एक ट्रिक से समझ सकते हो आप कि एक पर्टिकुलर सिलेंडर के अंदर 3 कोन फिट किए जा सकते हैं। कितने कोन फिट किए जा सकते हैं? 3 कोन। ठीक है, तो हम बोलेंगे पाई आर स्क्वायर एच कितना होता है सिलेंडर का? तो ये इसका 1/3 होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, याद हो गया? मैंने इसी ट्रिक से याद किया था, तुम लोग कैसे भी याद कर सकते हो, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। फिर आते हैं हम लोग, क्या रह गया? स्फेयर। स्फेयर का बेटा अगर मैं लेटरल सरफेस एरिया बोलूँ तो उसमें टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एक ही होता है। क्या होता है वो? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर मैं पूछूं तुमसे कि उसका वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहीं से बेटा आता है हेमिस्फेयर। क्या आता है? हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर पे थोड़ा ध्यान देना है आपने। तो हेमिस्फेयर में क्या होता है बेटा? देखो हेमिस्फेयर किस तरीके से होता है। अरे मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ।
ये देखो हेमिस्फीयर दिख रहा है? यस सर। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब तो दिख ही रहा होगा। तो इसमें बेटा जो ये वाला एरिया होता है, जब ये ऊपर है नीचे है तो कितना है? 4πr²। जब ये ऊपर है नीचे है 4πr²। जब ये सिर्फ ऊपर है तो कितना हो गया? उसका हाफ हो गया, यानी 2πr²। लेकिन क्या इतना ही होता है? बेस भी तो होता है इसका। जब हम काट देते हैं, जब तक नहीं काटा होता है तो पूरा ही होता है, लेकिन जब इसका बेस भी निकल जाता है तो हम बोलते हैं कितना होता है ये? 3πr²। मतलब अगर मैं पूछूं आपसे तो हेमिस्फीयर का अगर LS कितना होता है तो आप बोलोगे सर 2πr²। लेकिन अगर मैं TS से पूछ लूँगा तो आप बोलोगे 3πr²। ठीक है, कितना हो गया? 3πr²। और अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो इसी का हाफ हो जाएगा, 2/3πr³। ये फॉर्मूले अगर तुमको याद नहीं है तो तुम इस पर क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। आ रही बात? देखना है, ठीक है? रेडी? चलो, तो पहला सवाल है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है? इतना टाइम नहीं होता, 2/3πr³। ये तो तुम म्यूट अनम्यूट करने में टाइम लगा रहे हो, फिर ये नहीं चलेगी। तुम्हें याद नहीं मैंने कैसे कराए थे? तुम्हें वो याद? tan 45 sin 60 याद नहीं आ रहा? भूल गए उन दिनों को? याद है सर। तो इतना टाइम लगता है क्या मेरे सवाल में? 1 से 2 सेकंड में जवाब आना चाहिए। रूहानी ओपन चैलेंज है, तुम भी अनम्यूट करके गेम खेल सकती हो, जो पहले बोल दे। ठीक है, चलो। आपको बताना है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सर 4a²। बहुत बढ़िया। बताना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सर वॉल्यूम ऑफ क्यूब। a³ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे बताओ सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? टू इंटू पाई। अबे πr²h वॉल्यूम पूछ रहा हूं भैया। बेस, दिमाग में उसके बेस में घुसो तुम। जैसे ही मैं कोई चीज पूछता हूं पहले बेस में घुसो। अगर मैंने लेटरल सरफेस एरिया बोला है तो पेरीमीटर ढूंढो, और अगर मैंने वॉल्यूम बोला है तो एरिया ढूंढो और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जैसे सिलेंडर पूछा, बेस क्या होता है? πr²। पेरीमीटर क्या होता है? 2πr। तो अगर मैंने लेटरल सरफेस एरिया बोला है तो पेरीमीटर इंटू हाइट, गले लगा लो सिलेंडर को, 2πr इंटू h। अगर वॉल्यूम पूछा है तो πr²h। ठीक है, चलो। कोन का लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? πrl। हद होगी यार, लेटरल सरफेस एरिया याद नहीं हो रहा कोन का तुमको? क्या होता है? πrl। अगर मैं पूछूंगा कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है तो πr ब्रैकेट में l+r, क्योंकि नीचे का एक πr² और जुड़ेगा। बोलो, आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? आ रहा है? यस सर। चलो, स्फीयर का वॉल्यूम बताओ क्या होता है? सर 4πr² क्यूब। 4/3πr³। हद होगी। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बच्चों? सबसे पहले तुम्हें बोलना है 4/3। बोलो 4/3। फिर क्या बोलोगे? πr³। ठीक है, जब मैं TA से पूछूं तब तुम्हें बोलना है 4πr²। आ रही बात समझ में? चलो फिर से, कोन का वॉल्यूम क्या होगा? 2/3πr। पागल, 2/3। कौन पूछ रहा हूं? मैंने बोला था एक सिलेंडर में 3 कोन घुस जाते हैं, तो सिलेंडर का क्या होता है? πr²h। हाँ, तो 1/3πr²h। कोन का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बच्चों? 1/3πr²h। अगर फॉर्मूला याद नहीं है, सवाल कराने का कोई मतलब नहीं है। पहले फॉर्मूला याद करो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो फिर से, यहां तो देख लोगे तुम पीछे। चलो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? ध्यान से सुनो सवाल, जवाब ध्यान से आना चाहिए। πr²h। बहुत बढ़िया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा?
पाई आर एल। बहुत बढ़िया। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होगा? 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। हाँ, इंटू बोलने की जरूरत नहीं, इंटू में तुमने लैप्स ले लिया, इंटू बोलते बोलते तुमने सर फॉर्मूला याद कर लिया। तुम्हें बोलना है 4/3 पाई आर क्यूब। इंटू क्या होता है? फिर तो बोलो 4/3 इंटू पाई इंटू आर इंटू आर इंटू आर, ऐसे बोल लो। ये लैप्स नहीं चलता यहाँ पे, ठीक है? मेरे साथ हो तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। चलो अगला सवाल है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। आपको बताना है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है। पाई आर स्क्वायर है। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर h/3। अच्छा, बहुत बढ़िया, क्या कमाल कर दिया। पाई स्क्वायर। ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश। मुझे बताओ कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर इंटू आर प्लस एल। हाँ, ये तो देख के बता रहे हो तुम तो। नहीं सर, आगे देख। पाई आर इंटू ब्रैकेट में आर आर प्लस प्लस एल। एल। ठीक है, मुझे बताओ हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है? 2/3 का 4/3 का हाफ कर दो, 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, हो रहा है याद? चलो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। 2 पाई आर एच तो ये वाला होता है, गले लगाने वाला, और एक पाई आर स्क्वायर नीचे, एक पाई आर स्क्वायर ऊपर। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो उसमें से हम 2 पाई आर को कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में आता है h प्लस आर। समझ में आ रहा है बच्चों? आ रहा है? चले सवालों पे। यस सर, यस सर। Again, you may have seen an object like one figure 12.3. Can you name it a test tube? Right. You would have used in your science laboratory. This tube is also combination of a cylinder and a hemisphere. नीचे क्या है? हेमिस्फेयर है। यहाँ ऊपर क्या है? सिलेंडर है। Similarly, while traveling, you may have seen some big and beautiful buildings and monuments made up of combination of solids mentioned above. If for some reason you wanted to find the surface area, वो एक रीजन यही है कि तुम पूछ रहे हो हमें पास होना है। some reason एक ही रीजन है। Volumes or capacities of such objects, how would you do it? We cannot classify these under any of the solids you have already studied. जो हमने अभी तक पढ़ा है उसमें से किसी को क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे उसमें। In this chapter you will see how to find surface area and volumes of such objects. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल, surface area of combination of solids. Let us consider the container seen in figure 12.2. उसी कंटेनर को हम देखते हैं। How do we find the surface area of such solid? Now whenever we come across a new problem, we first try to see if we can break it down into smaller problems. ठीक है, कोटा फैक्ट्री में जो हमारे जीतू भैया थे, देखिए कोटा फैक्ट्री, नहीं देखते? यस सर, देखिए। देखिए ना, उसमें एक जीतू भैया थे। उन्होंने बोलते जब भी कोई प्रॉब्लम आती है उस सवाल को धुनो, बोलते हैं कई बार पढ़ो, उसको छोटा करो। धुनोगे तो धीरे धीरे सवाल छोटा हो जाएगा, और फिर छोटे छोटे सवालों को जब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो बड़े सवाल तक हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसी कोई बात नहीं, चलता है। वी हैव अर्लियर सॉल्व्ड, वी कैन सी दैट this solid is made up of cylinder with two hemispheres stuck at the either end. It would look like what we have seen in figure 12.4. we put into pieces. देखो ये वही ट्रक है जो अपने अंदर तेल या पानी लेके जा रहा था, वही ट्रक है, और उसके अंदर हमने छोटे छोटे पोर्शन में उसको तोड़ दिया। यहाँ से हमने हेमिस्फीयर निकाल लिया, यहाँ से हेमिस्फीयर निकाल लिया, बीच में सिलेंडर हो गया, और फिर वापस से हमने ज्वाइन कर दिया तो ये शेप हमारी आ गई। If we consider the surface area of newly found object, we would be able to see only the curved surfaces
of the two hemispheres and the curved surface of the cylinder. So the total surface area of the new solid is the sum of the curved surface area of each of these individual parts. टोटल सरफेस एरिया नहीं जुड़ेगी, क्यों? क्योंकि ये वाला पोर्शन तो इसके पीछे जाके जुड़ जाएगा, तो इसका तो बेस खत्म हो गया, इसका भी बेस खत्म हो गया, टॉप बेस खत्म हो गया, क्योंकि ये वाला पोर्शन इसमें जुड़ गया। तो जो ओवरऑल ऑब्जेक्ट हमारे सामने बना है इसमें सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया है। इसमें क्या है? सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया है। और इस कर्व्ड सरफेस एरिया की अगर हमें एरिया का इसका वो निकालना है, हमें वॉल्यूम, या मान लो टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो क्या निकालेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया को ही निकालेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सवालों को छोटा छोटा करके हम धुनेंगे। जैसे इसने बोला टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए न्यू सॉलिड क्या है? CSA ऑफ वन हेमिस्फेयर, CSA ऑफ अदर हेमिस्फेयर एंड CSA ऑफ सिलेंडर। कोई दिक्कत? नो सर। ऐसी लट्टू है बेटा, लट्टू का ये जो बेस है ये हेमिस्फेयर के बेस के साथ खत्म हो गया। तो जब ये लट्टू बना या आइसक्रीम का कोन पलट के रख दिया, इस तरीके का कोई भी सवाल आएगा तो उस सवालों में टोटल सरफेस एरिया ना बन के ये सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया रह जाएगा, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया रह जाएगा, क्योंकि ये जो नीचे का बेस का एरिया है ये इसके साथ चिपक जाएगा और मुंद जाएगा। समझ में आ रहा है? At the end of our trial, we have got ourselves to a nice round bottom toy. Now, if you want to find how much paint we would require to color the surface of this toy, what would we need to know? We would need to know the surface of the toy, which consists of CSA. तो ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, उनको करना शुरू करते हैं। ये रहा पहला सवाल। मैं चाहता हूँ इसको पढ़ो, नमन बेटा जोर से पढ़ो, फिर हम सवाल को देखते हैं कैसे करते हैं। पढ़ो जोर से। Rashid got a playing top as his birthday present, which surprisingly had no color on it. He wanted to color it with crayons. The top is shaped like a cone. Sir, क्या लिखा है? Surmounted. Surmounted by a hemisphere. The entire top is 5 centimeter in height and the diameter of the top is 3.5 centimeter. Find the area he has to color. ओके, सवाल समझ में आया? मैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है शुरू से लेके अंत तक पूरा दिखाऊंगा आपको, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसमें सिर्फ सवाल को सॉल्व करना ही ना सीखें, आप सवाल को ब्रेक डाउन करके साथ में फॉर्मूले वॉर्मूले तो आप लगा लोगे, पर जो उसकी सिंप्लीफिकेशन है उसमें आपको महारत हासिल होनी चाहिए। और सिंप्लीफिकेशन की जो टेक्निक मैं यूज़ करूँगा, कोशिश करना कि उन टेक्निक्स को अपने जीवन में डालने की कोशिश करो, ताकि आगे आने वाले समय में भी आप उन्हीं टेक्निक से इस्तेमाल करो। जहाँ पर मैं आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकता हूँ। सबसे ज़्यादा काम कौन आती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही काम आती है। कहीं मुझे डेसिमल दिखाई देता है तो मैं उसको बड़े आराम से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे इसी सवाल को जब मैंने देखा तो मुझे कुछ चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई वो मैंने लिखनी शुरू कर दी बच्चों। सबसे पहले तो मैंने लिखा R इज इक्वल टू, जो मुझे चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है? रेडियस। क्या होता है बेटा? डायमीटर का हाफ होता है। तो डायमीटर कितना है? 35/10 है। डायमीटर कितना है बच्चों? 35/10। तो मैंने इसको हाफ कर दिया, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया बच्चों 35/20। और छोटा मैं कर दूंगा तो 5 4 जा और 5 7 जा, तो मेरा हो गया 7/, रेडियस हो गया 7/4 क्या? सेंटीमीटर। समझ में आ गया? फिर बोला कि एंटायर टॉप की हाइट कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर में बेटा ये पोर्शन क्या होगा? रेडियस होगा। यस सर। ठीक है, ये पोर्शन क्या होगा? हमारा रेडियस होगा। तो जब हमें रेडियस निकालना है, रेडियस तो हमें पता ही है, कितना है रेडियस बच्चों बताओ? 7/4। 7/4। तो नीचे का पोर्शन कितना होगा? टोटल पोर्शन कितना होगा बेटा बताओ? अगर डिनोमिनेटर 4 रखना है तो टोटल पोर्शन कितना हो जाएगा? 20/4। 20/4।
तो 20/4 में से 7/4 माइनस कर दिया तो ये कितना हो गया बच्चों? 13/4। 13/4। समझ में आ रहा है तुमको? यस ये सर। लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अगर मैं अगर मैं आपसे बोल दूं यहाँ से कि हाइट ऑफ कोन, ठीक है, इसमें एक कोन छुपा हुआ है, क्या है बेटा? 13 ठीक है, रेडियस निकल गया, हाइट निकल गई। अब हमारे पास शेप है, हमें एरिया पता करना है, तो हम बोलेंगे TSA ऑफ द शेप, TSA ऑफ जो भी लट्टू है या टॉप जो भी लिखा है, TSA ऑफ टॉप इज इक्वल टू, बेटा दो फिगर में डिवाइड कर देते हैं इसको, फिगर 1 और फिगर 2। ठीक है, ये बेटा मैंने लिख दी फिगर 1 और फिगर, मैं बोलूँगा CSA ऑफ फिगर 1 प्लस CSA ऑफ फिगर 2। एग्जाम में आपको फिगर 1 फिगर 2 नहीं लिखना है, आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ अभी। तो फिगर 1 में क्या है? हेमिस्फेयर, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? CSA ऑफ हेमिस्फेयर प्लस CSA ऑफ कोन। ये आपने लिखना है, ये आपने लिखना है, ठीक है। ये आप टीचर को बता रहे हो कि अब मैं फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूँ। तो फॉर्मूला क्या होता है? CSA कितना होता है हेमिस्फेयर का? बताओ कितना होता है? तो 2πr²। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2πr², ठीक है, प्लस CSA ऑफ कोन कितना होता है? πrl। तो πr इंटू एल, हमने एल निकाला नहीं तो एल निकाल लेते हैं। तो स्लैंट हाइट इज इक्वल टू क्या होती है? √r² प्लस h²। तो r² कितना है? 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 13/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा नीचे के 4² में से तो 4 बाहर आ जाएगा, समझ में आ रहा है आपको? मैंने 1/4 अलग से लिख दिया, ये समझो आप, दोनों के बेस में 4² है, तो 4² का अगर अंडर रूट के अंदर 4² है तो एक 4 बाहर आ जाएगा, तो मैंने अंडर रूट में पहले लिख दिया। अंडर रूट ये हो गया बेटा 49 प्लस 169, ठीक है। तो ये हो गया 1/4 अंडर रूट, तो 169 और 49 कितना हो जाता है? तो 9 9 18, 6 4 10 1 11 और 1 1 218। 218 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 8 2 10 1 11, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो 2 10 जा 20, 2 9 जा 18, 109। 109 मेरे ख्याल से प्राइम नंबर है। 7 से कटता है? नहीं कटता, प्राइम नंबर है। तो इसका तो कुछ नहीं हो सकता, तो ये हो गया 1/4 एंड 218 ही हो जाएगा। बोलो आ रहा है समझ में? तो हमने बोला कि TSA इज इक्वल टू 2πr²। तो 2 इंटू पाई कितना है बच्चों? पाई है हमारा 22/7 इंटू आर कितना है? 7/4 इंटू 7/7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 11 जा, तो ये हो गया 77/4। याद रखना ये कितना है? 77/4। आगे देखो πrl यानी 22/7 इंटू 7/4 इंटू ये कितना है? 1/4 इंटू अंडर रूट 218। तो बेटा देखो 7 से 7 कट गया, 2 2 जा 4, 2 11 जा कितना होता है? 22। तो यहाँ पे नीचे 4 और 2 यानी 8 बचा है, और यहाँ पे 11 और 11/4 दोनों में बचा है, 7 एक्स्ट्रा है इसमें, ठीक है। अब ध्यान से देखते रहना। तो मैंने इसको लिखा 11 7 जा 77/4 प्लस 11/8, 8 किया मैंने, 4 2 जा 8 और अंडर रूट 218। इन दोनों में से 11 कॉमन ले सकता हूँ, ब्रैकेट में आ जाएगा 7/4 प्लस अंडर रूट 218/8। बुक में देखते हैं क्या आंसर दिया हुआ है। तो इन्होंने ये अंडर रूट करके इन्होंने निकाल लिया, बोल दिया 3.7 आ गया, तो हमारा तो अंडर रूट 218 था, है ना। तो अंडर रूट 218/4 को अगर हम निकालें, चलो अंडर रूट 218 को ही निकाल लेते हैं, चलो मान लेते हैं एक कदम और आगे। तो LC कैसे निकालते हैं? अंडर रूट पता है ना, 2 2 यूनिट कर देते हैं, 1 1 जा
1 1 जा 1, 2 माइनस 1 118, फिर 1 का डबल हो गया 2, तो 24 4 जा 96, 8 में से 6 गए 2, 11 में से 9 गए 2, फिर 00, फिर 14 2 जा 28, ठीक है। तो यहाँ पे एक तीसरी डिजिट लगाऊंगा तो 2 डिजिट गायब कर दो, 2 डिजिट गायब कर दो तो 9 टाइम्स आएगा। 9 2 जा 18, नहीं 9 टाइम्स नहीं आएगा, 2 8, अगर मैं इसको 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, तो ये करीब करीब 8 टाइम्स जाएगा। डेसिमल लगा दिया, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 प्लस 6 70, 8 2 जा 16 प्लस 7 23, ठीक है। करीब करीब 14.8 आया, मैंने राउंड ऑफ कर दिया, थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया मैंने, तो मुझे पता चल गया 14.7 आ जाता है ना एग्जैक्ट। अगर हम बोलेंगे तो एक कम कर लेंगे, हमें मल्टीप्लाई करके थोड़ी देखना है। तो 14.7 डिवाइडेड बाई क्या आता हमारा, 4 ही आता, क्योंकि पीछे क्या था 4 था ना, पीछे 4 ही तो था हमारे पास, नीचे डिनोमिनेटर में 8 तो निकाल लिया था। तो ये क्या आएगा, तो इसको देखो बेटा, 4 3 जा 12, 28, 4 7 जा 28, तो कितना आ गया 3.7। तो हमारा आंसर भी सही आता, बस हमने यहाँ पे 3.7 निकाला नहीं, उसका 4 तो नीचे था ही ना। तो हम भी मतलब सही तरीके से कर रहे थे, सॉल्व हमारा सही हो रहा था। यहाँ पर भी जो इन्होंने निकाला है पाई आर एल, और उसको किस में जोड़ दिया इन्होंने, 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें जोड़ एल, बस सॉल्व कर दो हो जाएगा सॉल्व। अगर अंडर रूट में डालना है तो ये जो मैंने किया था, अंडर रूट में डालना है तो ये जो मैंने किया था ये फाइनल आंसर हो जाता। हम इसके आगे लिख देते सेंटीमीटर, ये भी सही है, ठीक है। अच्छा लगा, समझ में आया कैलकुलेशन। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 2, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा आज की क्लास का। मैंने बताया था 6:25 पे क्लास एंड हो जाएगी, तो 7 मिनट बचे हैं, देखो ध्यान से, थोड़ा फास्ट चलेंगे। द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर 12.7 इज मेड अप ऑफ 2 सॉलिड्स, ए क्यूब एंड ए हेमिस्फीयर। 2 हैं सॉलिड, एक क्यूब है और एक हेमिस्फीयर है। आपसे बोला जा रहा है द बेस ऑफ द ब्लॉक ऑफ द क्यूब इज एज 5 सेंटीमीटर। क्यूब है बेटा, तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। जो यहाँ वर्ड दिया गया है एज, इसका मतलब होता है साइड। क्या मतलब होता है, साइड्स, ये भी ये भी ये भी, जो भी साइड है 5 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर इज फिक्स्ड ऑन द टॉप एंड हैज ए डायमीटर ऑफ 4.2। तो हेमिस्फीयर का हमें डायमीटर भी मिल गया। जैसे ही डायमीटर मिलता है हमें क्या करना होता है, रेडियस लिखना होता है। तो हम r = d/2 करते हैं, और 4.2 डिवाइडेड बाई 2 यानी 42/10 इंटू 1/2। तुम लोग 2.1 भी कर सकते हो, ठीक है। तुम लोगों को पता है सिंपल नंबर है, तो तुमने इसको 21/10 भी कर सकते हो। ये तो ऐसे डिवाइड हो जाएगा 2.1। आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है। अब देखो टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया में देखो क्या क्या जुड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। पहले इसको मैं लिख देता हूँ अलग से, बहुत ही प्यारा सवाल है। तो देखो बच्चों ध्यान से, काफ़ी बड़ा भी हो सकता है। तो टीएसए में सबसे पहले अगर मान लो ये नहीं होता, क्या नहीं होता, ये नहीं होता, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता। एक मिनट, क्या पूछ रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। तो ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया में तो नीचे का भी आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा, एक मिनट रुको। द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन, डेकोरेटिव ब्लॉक है तो नीचे भी आएगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता ब्लॉक का, अगर वो नहीं होता तो 6 पाई आर स्क्वायर होता, क्यूब का तो यही होता है। इसमें से ऊपर का जो एरिया है, ऊपर का जो एरिया है, अब उसकी जगह पे क्या आ गया है, उसकी जगह पे क्यूब आ गया है। आ गया कि नहीं आ गया, सॉरी हेमिस्फीयर आ गया उसकी जगह। हेमिस्फीयर कितनी जगह हटा देगा, हेमिस्फीयर की वजह से कितनी जगह हट जाएगी, तो -πr² हट जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ये वाला जो पोर्शन है ये तो गायब हो गया ना। अब अगर जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, मतलब हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि भैया इसको पेंट करोगे तो कितना एरिया लगेगा पेंट करने में। तो अब जो जिस पोर्शन में ब्लॉक रख दिया गया, नीचे का πr², वहां तो पेंट कर ही नहीं सकते हो, तो फिक्स हो गया। तो -πr² कर दिया, प्लस क्या किया बच्चों,
तो प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया, ऊपर के एरिया में भी पेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2πr²। तो हमारा आंसर बना 6πr² प्लस 2πr², सॉरी 6πr² बोल रहा हूँ मैं, 6 × 5² माइनस πr² प्लस, तो ये हमारा हो जाएगा 6 × 5² प्लस πr²। तो 6 × 5² 25, 6 जा कितना होता है 150 प्लस πr² कितना होगा बच्चों, तो पाई कितना है 22/7 इंटू रेडियस कितना था 21/10 इंटू 21/10, 7 1 जा 7 3 जा 2 5 जा 2 11 जा, और तो कुछ नहीं कटेगा, 11 3 जा 33। तो हम बोलेंगे 150 प्लस 11 3 जा 33, 33 को मल्टीप्लाई करना है 21 से, 21 3 जा 63 का 3, 6 कैरी, 21 3 जा 63 प्लस 6 69, तो 693 डिवाइडेड बाई 5 10 जा 50। तो नीचे 100 बना देते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो और आसान हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 150 प्लस, ध्यान से देखते रहना, मेरा नीचे 100 बना दिया मैंने, 5 से डिवाइड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान है। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 प्लस 18 और 2 6 जा 12 प्लस 1 13, तो डिवाइडेड बाई 2 0, तो डेसिमल लग जाएगा, ये कट जाएंगे तो आंसर क्या होगा 163.86, और यूनिट देखी हमने सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, सही है, आया समझ में? तो बच्चों, YouTube के बच्चों, आज की क्लास में यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम सवालों का सिलसिला आगे लेके चलेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम इस चैप्टर के करेंगे। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।